नए साल की शुरुआत को देखते हुए मैं कुछ चीज़ों को लेके आपको कुछ बताना चाहूँगी जो मुझे लगता है सिलवानी जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे पहले मैं अपने आपके बच्चों को लेके आती हूँ। हर माता पिता का सबसे बड़ा जो आज के समय में धन है तो वो बच्चे हैं, वही उनकी पूंजी होती है। आपके बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए हम 24 घंटे आप लोगों के साथ हैं, लेकिन फिर भी आज के समय को देखते हुए आप सभी लोगों का सहयोग बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसमें सबसे पहले मैं आपसे यही चाहूँगी कि आपके साथ में आपके बच्चे हैं तो उनको आप दिन भर में कभी भी किसी समय, रात में, दिन में 15 मिनट के समय ज़रूर दें। 15 मिनट में आप उनसे चर्चा करें, उनका आपने दिन भर में क्या खाया, आप कहाँ गए थे, ये बहुत ज़रूरी है। इससे हम कहीं ना कहीं काफ़ी अपराधों को हम ख़त्म कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपका बच्चे को आप रोज़ 15 मिनट का समय देंगे तो आपके बच्चे को इस चीज़ से बहुत एक सुरक्षा का एहसास होगा। दूसरा, आपके पास में आपके बच्चों के दोस्तों के नंबर, आपके पास में बच्चे की टीचर्स के नंबर, स्कूल्स के नंबर बहुत ज़रूरी हैं। साथ में बच्चों को कुछ इम्पोर्टेंट नंबर जैसे डायल 100, संबंधित थाना प्रभारी का नंबर और कुछ खास नंबर, कुछ रिश्तेदारों का नंबर देना चाहिए। और दूसरा बात, नंबरों के साथ साथ बच्चे को उन नंबरों में से कुछ विशेष नंबर याद भी होना चाहिए। कई बार मोबाइल डिस्चार्ज भी हो सकता है, खो भी सकता है, टूट भी सकता है, तो ऐसे समय में हम किसी भी व्यक्ति से लेकर हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। दूसरा, बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी पर्सनल आईडी, अपनी पर्सनल पहचान, इन्फॉर्मेशन कभी किसी को शेयर ना करें, ये सोचते हुए कि वो हमारा दोस्त है, ये सोचते हुए कि हमारा बहुत करीबी है। तो इस टाइप की गलती ना करें और माँ बाप भी उनको इस चीज़ को लेकर हमेशा समझाते रहें। अब सेकंड बात में हम आते हैं, कॉलोनी, दुकान, इनको देखते हुए मेरा सभी जनता से गुजारिश है, निवेदन है कि जब भी आप कोई लंबे टूर पर जाएं, कोई यात्रा पे जाएं या कोई शादी में जाएं, तो कहीं ना कहीं आप पुलिस को इन्फॉर्म करके जाएं। कोई दुकानदार है, कोई ज्वेलरीज की दुकान है, सराफा है, वो कहीं जा रहा है, तो आप कहीं जा रहे हैं तो इसकी जानकारी आपको मालूम है, हमको नहीं मालूम। तो आप कोई लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो आप पुलिस थाने को इन्फॉर्म करके ज़रूर बताइए कि हम जा रहे हैं। और दूसरा, आप अपने घर के बाहर कैमरे, कॉलोनी में चौकीदार जरूर रखिए। और तीसरा, आपसे इस चीज़ का पूरा निवेदन है, आग्रह है कि अगर आप किराएदार रखते हैं तो उसका वेरिफिकेशन आवश्यक रूप से कराइए। आपकी दुकानों में जो वर्कर काम करते हैं उनका भी वेरिफिकेशन आप आवश्यक रूप से कराइए। इससे कहीं ना कहीं हम अपराध की शुरुआत को रोक सकते हैं। तीसरा, हम लाते हैं यातायात को। यातायात में देखते हुए मेरा निवेदन है कि माँ बाप अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी बिल्कुल ना दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गाड़ी देख के ही एक अपराध की शुरुआत कर रहे हैं। उनको बालिग होने के बाद ही, एक ड्राइविंग लाइसेंस होने के बाद ही वो गाड़ी चलाएं। यातायात के नियमों का पालन करें। चौथा, आपसे बोलूँगी कि मैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक छोटी सी चीज़ यही है, कोई लिंक ओपन ना करने जिसकी आपको जानकारी नहीं है। अपनी आइडेंटिटी फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपने अननेसेसरी फ़ोटोज़ ना डालें। कोई आपको ऐसे अननोन कॉल आते हैं जो आपको लगता है कि वो आपसे संबंधित नहीं है, उनको आप उठाएं बिल्कुल नहीं, उनसे चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और सबसे अहम बात, हमेशा जानकार रहें, जागरूक रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। जब भी आप घर से बाहर निकले हैं तो जिस तरीके से हम भगवान जी का नाम लेते हैं वैसे ही आप इन 4-5 जो मैंने आपको बताया है कि जानकार रहना है, जागरूक रहना है, सतर्क रहना है और अपने 6 ऑफ सेंस का हमेशा इस्तेमाल करना है।